सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बोर्ड। सो अभी 8th क्लास के मैथमेटिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट यहाँ पे लेने वाले हैं। 2.1 में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत एकदम बेसिक से प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सब में पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, किसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस सपोज लाइक दैट 3x - 2 = 0। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वन इज दैट इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल रहेगा, है ना, तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल के लिए a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम में कोई भी अल्फाबेट वो यूज करेगा वेरिएबल के लिए, a करेगा, b करेगा, a से z तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकता है। जहां जैसे कि यहाँ पे x यूज किया है ना। देखो 3x - 2 = 0। अब इस इक्वेशन में सिर्फ x ही दिख रहा है हम लोग को, x के अलावा कुछ है क्या? x के अलावा y, z या p कोई अदर अल्फाबेट दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है और इसका डिग्री मतलब क्या होता है इसके रेंज में। अभी देखो x के रेंज में कुछ नहीं है, मतलब क्या रहेगा? 1 रहेगा, है ना। और डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल शुड बी +1, है ना। उसकी जो डिग्री होनी चाहिए उस वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए? +1 होनी चाहिए, ना -1 होनी चाहिए, ना +2, नथिंग, है ना। तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? +1 होनी चाहिए, है ना। मतलब कोई भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए एक तो इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होने चाहिए और उस वेरिएबल का जो डिग्री है वो +1 होना चाहिए, है ना। अभी जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं x² लिख दूं तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 2, है ना। और x³ लिख दूं तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 3, है ना। सो लाइक दैट अगर √x लिख दूं तो √x का डिग्री कितना हो जाएगा? x⁻², है ना। क्यूब रूट लिख दे तो x⁻3। तो ऐसे ही डिग्री जो चाहिए, जो भी वेरिएबल है उसका डिग्री कितना चाहिए? 1 चाहिए, वो भी +1 चाहिए। ओके, एक ही वेरिएबल चाहिए और उसका डिग्री 1 चाहिए। चलो बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट की तरफ, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो देखो सब में फर्स्ट प्रॉब्लम्स है हमारा 2.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हम लोग को? सिंपल सा इक्वेशन x - 2 = 7। x - 2 = 7। यहाँ पे देखो x एक ही वेरिएबल है और x के रेंज में कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन हम लोग को ये नहीं पूछा है कि वो है कि नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं। तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग। अब इनको क्या करना है? हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना होता है? इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है? वेरिएबल के अलावा जो भी टर्म्स इधर कांस्टेंट दिख रहे हैं उनको अदर साइड में लेके जाना है, मतलब आरएचएस में जाना है ना। ये हमारा क्या होता है? एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या होता है? आरएचएस दैट इज राइट हैंड साइड। इज इक्वल टू के वो साइड राइट हैंड साइड और इज इक्वल टू के ये साइड एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अभी देखो अभी क्या करेंगे? x को छोड़ के यहाँ पे -2 है तो -2 को हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे ट्रांसपोजिंग, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -2 टू दी RHS। अभी देखो इसको -2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जब भी इज इक्वल टू के वो साइड में माइनस या प्लस इज इक्वल टू के वो साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा। अब ये -2 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाता है। अगर +2 रहता तो इधर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। जब LHS से RHS में कोई भी वैल्यू जाएगी, अगर वो पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो देखो ये -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये 7 एज इट इज, ये -2 इधर जाके क्या हो गया? +2। अभी देखो 7 + 2 कितना हो गया? 9। सो x = 9। ये हम लोग को मिल गया हमारा आंसर। दैट्स इट, बस इतना ही करना था इस प्रॉब्लम में। ओके, अभी देखो अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 2, y + 3 = 10। ओके, अभी हम लोग को y की वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे वेरिएबल y दिया है हम लोग को। देखो मैंने जैसे बताया आपको a से z तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए, लेकिन वेरिएबल एक ही रहेगा इक्वेशन। ओके, अभी देखो y है तो y की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर रहा है सिंपल। तो 3 को उधर लेके जाओ तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ट्रांसपोजिंग, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3
टू दी RHS, ये क्या होता है RHS और ये होता है LHS, टू दी RHS मतलब राइट हैंड साइड। अभी +3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होता है, मैंने से बताया आपको, इज इक्वल टू ये +10 एज इट इज लिखो, ये +3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो देखो 10 - 3 आंसर आ गया 7, सो y का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिला है 7, राइट। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, हम लोग को इक्वेशन दिया है सेम, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 दिया है, यहाँ पे वेरिएबल है z, तो z का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो ये +2 है, z के साथ क्या है +2 है, इसको इधर ट्रांसपोज करना है हम लोग को। देखो ये हमारा होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है RHS, तो देखो अभी +2 को LHS में ट्रांसपोज करना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग टू दी LHS, 2 को LHS में ट्रांसपोज कर दो, तो देखो यहाँ पे 6 एज इट इज है और ये 2 इधर +2 है, +2 है, इधर आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, +2 का क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू z, तो देखो 6 - 2 कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू z, या फिर हम लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 4, दैट इज आवर आंसर, है ना। तो देखो z का वैल्यू मिल गया हम लोग को। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है, देखो 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, देखो ये इक्वेशन दिया है हम लोग को, x वेरिएबल है, रैशनल नंबर आएंगे तो भी डरना नहीं है, सिंपल हम लोग को क्या स्टेप फॉलो करना है बताता हूं आपको। देखो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो x के अलावा यहाँ पे क्या है 3/7, तो 3/7 हम लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए, तो 3/7 को ट्रांसपोज कर दो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3/7 टू दी RHS, तो इसको हम लोग RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इधर 17/7 है एज इट इज। अभी देखो 3/7 का साइन क्या है, कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है प्लस होता है, तो अभी ये +3/7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/7 हो जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे देखो रैशनल नंबर है, दोनों का बेस सेम है, बेस अगर सेम रहेगा तो बेस को हम लोग कॉमन ले लेंगे, देखो ऊपर क्या होगा एडिशन होगा 17, बीच में साइन क्या माइनस, तो 17 - 3 डिवाइड बाय 7 को कॉमन लेना है, ओके। अभी देखो 17 - 3 कितना आ जाएगा 14 + 14/7, हम लोग को पता है 7 1 = 7, 7 2 = 14, तो x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, x मिल गया 2 एंड आवर प्रॉब्लम इज कंप्लीट। तो देखो x का वैल्यू हम लोग को सिर्फ हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है, ओके। ध्यान देना है कि ट्रांसपोज करते समय साइन चेंज होगा, है ना। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, सब लोग इसको रफ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, सो 5 का स्टेटमेंट देखिए, देखो 6x इज इक्वल्स टू 12, 6x इज इक्वल्स टू 12, 6x इज इक्वल्स टू 12 मींस व्हाट, देखो अभी 6x है, 6x मतलब क्या है, 6 into x क्या है, 6 इसके मल्टीप्लिकेशन में, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 into x लिख सकते हैं, 6x मतलब क्या है, 6 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये ध्यान से याद रखना है, 6x का मतलब 6 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं मतलब वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे +6 है, राइट। अब +6 को इधर जाके -6 होने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसके साथ, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, और हम लोग को वैल्यू निकालना है x की, तो हम लोग को इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे x के साथ हम लोग को कोई भी चीज नहीं चाहिए, तो वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे x के साथ 6 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग करेंगे डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ दी साइड करेंगे, है ना, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन दी बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 6 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 6 होगा, 6 एलिमिनेट हो जाएगा, इसका वैल्यू मिलेगा। या फिर 6 को ट्रांसपोज कर दो RHS में, है ना। अगर 6 को आप ट्रांसपोज करोगे RHS में, तो देखो कोई भी वैल्यू, देखो LHS में कोई भी वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में जाएगी तो वो डिवाइडेशन में जाएगी, है ना। तो यहाँ पे
जो ऊपर वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है वो इधर जाएगी तो किधर जाएगी, डिवाइडेशन में जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लिकेशन में, इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा आरएचएस में तो ये कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा, डिवाइडेशन में चला जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसपोजिंग, दोनों मेथड से करके बताता हूं आपको, देखो ट्रांसपोजिंग 6 टू दी आरएचएस वी गेट, देखो 6 को ट्रांसपोज करेंगे इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, इधर 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 2। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे हम लोग को ट्रांसपोज नहीं करना है, हम लोग को ट्रांसपोज नहीं करना है, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या होता है, 6 इज इक्वल टू 12 डिवाइडिंग, अभी x के साथ 6 मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ दी साइड, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ दी साइड हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6x अपॉन 6 और 12 अपॉन 6, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आंसर आपका आ जाएगा 2। ओके, बोथ दी मेथड, कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आने वाला है, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, दोनों में से कोई भी जो आपको इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 5 हो चुका है, 6 देखते हैं। देखो ये प्रॉब्लम सेट, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो गए जो जाके हम लोग को एक्सरसाइज 2.2 में काम आएंगे, जहां पे वर्ड प्रॉब्लम है। तो वो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को इजी जाएंगे अगर ये हमारा इजी हो जाएगा। तो देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, t अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। तो देखो t अपॉन 5 मतलब t के डिवीजन में 5 है। अभी देखो जब भी जो वैल्यू, वेरिएबल हम लोग को अलोन चाहिए, सिंगल चाहिए, वेरिएबल के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन में नहीं चाहिए, क्योंकि वेरिएबल की हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो अभी इसके साथ t के डिवीजन में 5 है, तो इसको पहले ट्रांसपोज कर दो। अभी देखो अगर कोई चीज डिवीजन में रहेगी, एलएचएस में डिवीजन में है, उसको हम लोग को आरएचएस में लेके जाना है, तो वो डिवीजन वाला किधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, है ना। अगर एलएचएस में डिवीजन है तो आरएचएस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर एलएचएस में मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाके क्या होगा, डिवीजन होगा, है ना। तो ये पक्का याद रखना है। तो देखो ट्रांसपोजिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पहले सेंटेंस लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 5 टू दी आरएचएस, ट्रांसपोजिंग 5 टू दी आरएचएस। अब ये 5 है डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो देखो t इज इक्वल टू क्या होगा, 10 into 5, सो 10 5 जा 50, तो यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 50। अब आप बोलोगे सर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा और मुझे ट्रांसपोज नहीं करना है, मुझे डिवाइड या मल्टीप्लाई का मेथड यूज करना है, तो कैसे करें। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 है। अगर वो मेथड से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर 5 डिवीजन में है और 5 हम लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम लोग को क्या करना है, बोथ दी साइड मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, है ना। तो क्या करेंगे, बोथ दी साइड मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे ना, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 10 5 का आंसर आ जाएगा 50। तो इसी तरह से भी आपको आंसर 50 मिल जाएगा। कोई भी मेथड यूज करो आंसर 50 ही आने वाला है, बस आपको जो इजी मेथड लगता है वो आपको यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 7 का स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या दिया है हम लोग को। तो देखो स्टेटमेंट इज 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18, ये हम लोग को दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2x अपॉन 18, अभी यहाँ पे x के साथ इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में है और 3 डिवीजन में है, दो वैल्यूज है, एक मल्टीप्लिकेशन में एक डिवीजन में। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, सिंपल वही करना है हम लोग को, कुछ भी अलग नहीं करना है, ट्रांसपोज करना है। तो सब में पहले ट्रांसपोज करेंगे 3 को, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। अभी देखो यहाँ पे 3 डिवीजन में है, 3 उधर गया तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 3 को उधर लेके जाओ, तो देखो सब में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2x एज इट इज इज इक्वल टू 18, ये 3 डिवीजन में था, इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इनटू 3 हो जाएगा, राइट। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेट करना है हम लोग।
देखो अभी x के साथ अभी, और यहाँ पे x के साथ 2 है, ये 2 भी नहीं चाहिए हम लोग को, x की वैल्यू चाहिए ना। तो अब इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, x के साथ कुछ नहीं होता मतलब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना। तो x के साथ ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको ट्रांसफर करो, ये डिवीजन में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगेन ट्रांसपोजिंग 2 दी RHS, ट्रांसपोजिंग 2 टू द RHS, 2 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर 18 into 3 डिवाइड बाय, ये भी 2 मल्टीप्लिकेशन में, इधर क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ट्रांसपोज किया 2 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवीजन में आ गया है। ओके, अब देखो अभी ये 2 से इसको क्या करेंगे, 18 को डिवीजन जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 ये 3 एज इट इज इनटू 3, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 into 3, अभी 9 3 का क्या होता है 27। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को मिल गया है 27। ओके, देखो क्या किया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल सा ट्रांसपोज किया। सबसे पहले 3 डिवीजन में था, इसको ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लिकेशन में चला गया, फिर 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इसको ट्रांसपोज किया, ये डिवीजन में चला गया, फिर 2 9 जा 18, यहाँ पे क्या डिवीजन चला गया, फिर 9 into 3 27, हम लोग को आंसर मिल गया। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। तो सब में पहले इसको रफ कर लेंगे, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 8, तो सब में पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो क्या दिया है, 1.6 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1/5, y डिवाइडेड बाय 1.5। देखो 1.6 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 1.5। तो सिंपल, हम लोग को y के साथ, वेरिएबल के साथ कोई टर्म नहीं चाहिए, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 डिवीजन में है ना, ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1.5 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 1.5 टू दी LHS, देखो RHS में LHS में भेज दे, टू दी LHS वी गेट। तो देखो ये 1.5 इधर डिवीजन में, इधर आए तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। देखो 1.5 को इधर लेके आओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी 1.6 है, इनटू 1.5 हो जाएगा, इधर डिवीजन में था, इधर आया मल्टीप्लिकेशन में चला गया, इज इक्वल्स टू y। ओके, अभी y इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1.6 into 1.5 करेंगे, 0.6 into 1.5। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। देखो पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन करने का मैं तुम लोग को सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 1.6 और यहाँ पे ये कितना है हमारा 1.5। देखो अभी दोनों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को एलिमिनेट कर देंगे। सिंपल 15 into 16 करेंगे। 15 into 16 करोगे आप, तो आपका आंसर मिल जाएगा 240, है ना। ये सिंपल है, ये सबको आता है ना। तो 15 into 16 करेंगे तो आंसर 240 आ जाएगा। अब 240 में, इस 240 में पॉइंट कहाँ पे है, 240 मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, 240 मतलब 240.00, है ना। ये क्या होता है 240.00, तो पॉइंट यहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट यहाँ पे था तो उसको एक डिजिट आगे शिफ्ट किया राइट साइड में, और यहाँ पे भी पॉइंट यहाँ पे था तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया, एक डिजिट राइट साइड में आगे शिफ्ट किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डिजिट आगे राइट साइड में शिफ्ट किया है पॉइंट, और यहाँ पे भी एक डिजिट आगे राइट साइड में शिफ्ट किया है। 1.6 को 16 कर दिया, 1.5 को 15 कर दिया, मतलब दोनों में भी हम लोगों ने क्या किया, एक एक डिजिट से पॉइंट को शिफ्ट किया है राइट साइड में। किधर शिफ्ट किया है, राइट साइड में। तो अब उस हिसाब से जो आंसर आ गया है, तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, आंसर में पॉइंट यहाँ पे, कहां पे गए, मतलब यहाँ पे, है ना। तो आंसर में क्या करेंगे, 2 डिजिट पॉइंट वापस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पे राइट में एक डिजिट शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे एक डिजिट राइट में कर देंगे, फिर यहाँ पे भी एक डिजिट राइट में शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे लेफ्ट में एक डिजिट कर देंगे। मतलब टोटल कितने डिजिट हम लोग शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे। एग्जैक्टली 240 मतलब पॉइंट यहाँ पे होता है ना। तो 2 डिजिट हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे एक डिजिट और ये 2 डिजिट हम लोगों ने क्या किया था, 2 डिजिट राइट में शिफ्ट किया था पॉइंट को। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो ये इसी सा तरीका है पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करने का। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.40, है ना। तो 2.40 को डायरेक्ट 2.4 हम लोग लिख सकते हैं। 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो y इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, 2.4। सो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 2.4, और ये प्रॉब्लम खत्म होता है यहाँ।
ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 9, तो देखते हैं स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया है। स्टेटमेंट दिया है हम लोग को 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 60। अभी देखो ये माइनस 9 है, सब में फर्स्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो x को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स है उनको हम लोग को RHS में ट्रांसपोज करना है। सब में पहले यहाँ पे माइनस 9 है ना, ये माइनस 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोजिंग माइनस 9 टू दी RHS। तो देखो इसको RHS में लेके जाएंगे, यहाँ पे 7x एज इट इज है इज इक्वल टू यहाँ पे भी 16 एज इट इज है। सिर्फ ये माइनस 9 उधर जाएगा, देखो माइनस 9 उधर जाएगा तो उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, प्लस 9। देखो अगर कोई वैल्यू इधर माइनस में है तो उधर जाएगी प्लस होगी, प्लस में है तो उधर जाएगी माइनस होगी, कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर डिवीजन में जाएगा, और कोई डिवीजन में है तो उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ये चार चीजें पक्का याद रखना है। ओके, तो देखो ये माइनस 9 है, इधर क्या तो क्या हो जाएगा प्लस 9, तो ये प्लस 9 हो गया। अभी देखो 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 क्या होता है 25, तो 7x इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे ध्यान से देखो x के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये क्या है नथिंग बट 7 into x है, तो x के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये किधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोजिंग 7 टू दी RHS। 7 को हम लोग क्या करेंगे, RHS में ट्रांसपोज करेंगे। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, 25/7। सो ये मिल गया हम लोग को हमारा फाइनल आंसर। तो x इज इक्वल टू क्या है 25/7। ओके, और यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। देखो प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या दिया है। प्रॉब्लम नंबर 10 देखो स्टेटमेंट क्या दिया हम लोग को, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। सो स्टेटमेंट हम लोग को दिया है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13y वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 8 को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे 8 माइनस 8 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग माइनस 8 टू दी RHS। वी गेट, देखो माइनस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा 14y इज इक्वल टू ये प्लस 13 है, ये माइनस 8 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 8। अभी देखो 13 प्लस 8 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 14y इज इक्वल टू 21। ओके, अभी ये 14y दोनों में क्या है मल्टीप्लिकेशन, 14y के साथ मल्टीप्लिकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग। So we will write transposing 14 to the RHS। तो देखो 14 यहाँ पे y की मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 14, राइट। अभी 21 और 14 दोनों भी 7 के मल्टीपल्स है, 7 के टेबल में आएंगे दोनों भी। देखो तो 7 2 14 और 7 3 21, तो आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग को सिंपलीफाई करने के बाद 3/2। सो y इज इक्वल टू 3/2, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11। देखो क्या ये स्टेटमेंट देख लेते हैं, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। ये हम लोग स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे दिया है, तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, वेरिएबल है p के साथ 6 है, यहाँ पे 17 आ गया, 17 को सब में पहले तो ट्रांसपोज करो, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोजिंग 17 टू दी RHS। वी गेट, देखो RHS में ट्रांसपोज कर दो, इधर ये 17 के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या होता है प्लस साइन है, पॉजिटिव 17 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। देखो 6p एज इट इज, 6p एज इट इज इज इक्वल टू 9b एज इट इज रहेगा। 17 को ट्रांसपोज कर दो, 17 का साइन चेंज होगा, प्लस 17 इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 17। तो प्लस 17 का माइनस 17 हो जाएगा। अभी देखो 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17, आंसर आ जाएगा 8, और कैसा -8, क्योंकि बिगर वैल्यू का साइन हम लोग लेते हैं, दोनों में से बिगर वैल्यू है 17 और 17 का साइन नेगेटिव है, इसलिए -8 आंसर आएगा। ओके, सो 6p इज इक्वल टू -8। अब स्टिल p के साथ हमारे पास यहाँ पे 6 है, 6 कैसा है p के साथ मल्टीप्लिकेशन में,
इसको ट्रांसपोज कर दो तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोजिंग 6 टू दी RHS। देखो 6 के साथ p के साथ 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। तो देखो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 6। इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवीजन में चला गया, है ना। अब देखो 6 और 8 ये दोनों भी मल्टीपल्स है 2 के, तो 2 के टेबल में आएगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, -4/3। सो p का वैल्यू हम लोग को मिल गया -4/3। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये वाला भी प्रॉब्लम खत्म होता है। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद आएगा मेन एक्सरसाइज जो 2.2 है हमारा। तो प्रॉब्लम नंबर 12 लास्ट प्रॉब्लम, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो x/3 + 1 = 7/15। ओके, तो अभी देखो अभी हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है x की। तो x के साथ बाकी सारे जो टर्म्स है उनको ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले ये +1 है, +1 को ट्रांसपोज कर दो उधर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रांसपोजिंग 1 टू दी RHS वी गेट। देखो +1 इधर गया तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज इक्वल टू ये 7/15 भी एज इट इज +1 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, -1। ओके, +1 था, इधर जाके क्या हो गया, -1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7/15 -1 है। सो अभी ऐसा जब रैशनल नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो वहां पे आप एक तो एलसीएम ले सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जब बिगर वैल्यू रहेंगे तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो। देखो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 रहेगा। ओके, अभी सिर्फ इसको ध्यान से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एलसीएम भी ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करके बता रहा हूँ। देखो तो 1 × 7 क्या करना है, 1 × 7। तो यहाँ पे देखो 1 × 7, तो देखो 7 × 1 किया हम लोगों ने, राइट, 7 × 1। उसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करना है, 15 × 1। क्या करोगे, 15 × 1। पहले 7 × 1 किया, बीच में जो साइन है एज इट इज लिख दो, फिर ब्रैकेट में 15 × 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन में क्या करना है, दोनों को डिवीजन करना है। 15 × 1, देखो ये 15 × 1, राइट, समझ में आया। हम लोग देखो यहाँ पे 1 था, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा मैंने, है ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए। अभी यहाँ पे सबसे पहले 7 × 1 करना है, माइनस 15 × 1 डिवाइडेड बाय 15 × 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 7 × 1 = 7, 15 × 1 = 15 डिवाइडेड बाय 15, राइट। अभी देखो 7 - 15, 7 - 15 कितना आ जाएगा, इधर x/3 एज इट इज है, इज इक्वल टू देखो 7 - 15 आ जाएगा हमारे पास -8/15। ओके, -15, क्योंकि देखो यहाँ पे बिगर वाला साइन, 15 बिगर साइन है और इसका साइन नेगेटिव है, इसलिए आंसर का भी साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -8/15। ओके, अब यहाँ पे x/3 में ये 3 इधर डिवीजन में है, उधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग, हम लोग को ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, ट्रांसपोजिंग 3 टू दी RHS वी गेट। देखो ये 3 इधर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो x = क्या आएगा, -8/15 एज इट इज। ये 3 डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा। अब मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ऐसा रैशनल नंबर रहेगा, उसको मल्टीप्लिकेशन में आया कोई वैल्यू, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ऊपर का होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो क्या होगा, 3 × 8 और 1 × 15 ऐसा होगा। देखो 3 × 8 और 1 × 15, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है, 3 × 8 और 1 × 15 ऐसे करना है। और तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 3 और 15 दोनों डिवीजन में है, 3 ऊपर है 15 नीचे, दोनों डिवीजन में। तो 3 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो क्या आएगा, -8/15 के जगह पे क्या बचा, अभी 5 बचा है, और 3 चला गया, 3 की जगह पे क्या बचा है, 1 बचा है। तो 1/1, अभी 1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। देखो -8 × 1 -8 और 1 × 5
5, तो -8/5, तो x का हम लोग को आंसर मिल गया है -8/5। दैट इज आवर फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे खत्म होता है। सारे प्रॉब्लम, सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप आपको अच्छे से प्रॉब्लम सारे समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा है, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।